नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। सबसे पहले दोस्तों, आज 26 जनवरी 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और ये प्रैक्टिस सेट आपका 25 नंबर का है। इसके पहले मैं बहुत सारे प्रैक्टिस दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जो है 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, उपलब्धि प्रेरक एक प्रेरक है, शारीरिक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है उपलब्ध प्रेरक की, उपलब्ध प्रेरक की। तो ये एक कैसा प्रेरक है? तो उपलब्ध प्रेरक आपका मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, जो ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके परंतु व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? दो का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? उसे कहते हैं अचेतन प्रेरक। अचेतन प्रेरक दोस्तों कहते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके परंतु व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता है, तो उसे अचेतन प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भूख एक प्रेरक है, अर्जित, प्राथमिक, अचेतन और द्वितीयक। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? भूख एक अर्जित प्रेरक है। क्या है दोस्तों? भूख एक क्या है आपका दोस्तों? अर्जित प्रेरक है या अचेतन? ये नहीं है, आपके प्राथमिक प्रेरक है। भूख एक क्या है? प्राथमिक प्रेरक दोस्तों हो जाएगा। अगला है, भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है? तो भूख आपका किस प्रकार का अंतर्नोद है? ये कैसा ड्राइव है? तो ये आपका धनात्मक यानी पॉजिटिव अंतर्नोद है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? तो सबसे अंत में जो आवश्यकता पूरी होती है दोस्तों, वो पूरी होती है 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, आत्म यथार्थता। ये सबसे लास्ट में पूरी होती है। मैस्लो का पदानुक्रम सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसको जरूर देख लेना कि मैस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे अंत में जो आता है आत्म यथार्थता आती है, जो कि ऑप्शन नंबर ये दोस्तों सही हो जाएगा। शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये कहते हैं अंतर्नोद यानी ड्राइव, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैस्लो के अनुसार सबसे पहले निम्न में से कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं? सबसे पहले कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा? तो जो आपकी आवश्यकता पूरी होती है सबसे पहले वो दैहिक होती हैं। क्या होती हैं? दैहिक होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, अचेतन प्रेरक का महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों अचेतन प्रेरक। ये जो प्रतिपादित किया गया सबसे ज़्यादा, ये फ्रायड द्वारा ने अचेतन मन के बारे में कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों ये ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी टेट एग्जाम होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हैं। अगला है, जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं? तो 9 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्राथमिक अंतर्नोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक अंतर्नोद कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है, उसे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे बोलते हैं प्रेरणा। क्या बोलते हैं? उसे प्रेरणा बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? भूख शारीरिक अंतर्नोद है, उपलब्ध प्रेरक जन्मजात प्रेरक है, आक्रामकता का प्रेरक अर्जित प्रेरक है, क्रोध संवेग। तो बताइए कौन सा युग्म असत्य है? तो ये जो आपका भूख एक अंतर्नोद है, ये भी सही है। उपलब्ध प्रेरक जन्मजात है क्या?
बी का, तो ये जन्मजात नहीं होता, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आक्रामकता का प्रेरक अर्जित प्रेरक है, क्रोध संवेग, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है आवश्यकताओं के पदानुक्रमिकता का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित रूप में किया गया है? तो 12 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा डी, मैस्लो द्वारा किया गया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना है, ये अस्थायी होता है दोस्तों, या फिर जो है अपेक्षाकृत या अस्थायी, या सभी होते हैं। तो 13 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा सी, अपेक्षाकृत। व्यवहार में परिवर्तन करना अपेक्षाकृत सीखना है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। SOR कारक निम्न में से किसकी देन है? SOR कारक, 14 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये SOR कारक जो दिया था वुडवर्थ ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। संबद्धतावाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? संबद्धतावाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये 15 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, संबद्धतावाद की थ्योरी किसने दी थी? ये थॉर्नडाइक ने दी थी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है गेस्टाल्टवादियों ने पारिस्थितिक के सही प्रत्यक्षीकरण को कहा है, क्या कहा है? तो दोस्तों इसको कहा है, 16 का उत्तर हो जाएगा, अंतर्दृष्टि इनसाइड थ्योरी कहा है गेस्टाल्टवादियों ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के थे दोस्तों? तो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक अमेरिका के थे, कहाँ थे? अमेरिका के थे, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगी। स्क्रीनर ने नैमित्तिकता अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया था? तो 18 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी पर, चूहे पर किया था। ऑप्शन नंबर बी चूहे पर किया था स्क्रीनर ने नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग। अगला है नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो जानते हैं नैमित्तिक अनुबंधन को, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इस नाम से दोस्तों जानते हैं। अगला है पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है, बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, भाषाई प्रेरणा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या बाह्य एवं दंड का एक प्रकार है? बाह्य प्रेरणा। क्या है ये? बाह्य प्रेरणा जो होता है, अगर किसी को दंड दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, तो इससे बाह्य प्रेरणा होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं, जब एक कार्य के सीखने से दूसरे कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको बोलते हैं शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो इसको मानते हैं दोस्तों, इनसाइड थ्योरी के प्रवर्तक मानते हैं कोहलर को। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? तो 23 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा बी, अनुबंधित अनुक्रिया। क्या बोलते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोहलर, यानी कोहलर ने किस पे किया था? कबूतर पे नहीं किया था। बाकी थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, स्किनर ने प्रयोग चूहे पे किया था, पावलो ने कुत्ते पे किया था। ये सारे सही हैं, लेकिन कोहलर ने कबूतर पे नहीं, ये एक चिंपैंजी पर किया था। किस पे किया था? चिंपैंजी पे किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यही गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सही यही है। अगला है प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो वह प्रतिक्षण स्थानांतरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 25 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा बी। क्या कहता है? निगेटिव कहते हैं इसको, निषेधात्मक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं? 26 का उसे कहते हैं
प्रतिकृत व्यवहार, क्या बोलते हैं, प्रतिकृत व्यवहार, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा। थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था? जो बिल्ली के लिए जो पुरस्कार स्वरूप था ये क्या था दोस्तों? ये आपका था भोजन। बिल्ली के लिए भोजन पुरस्कार स्वरूप था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? निषेधात्मक पुनर्बल, गाली देना, शारीरिक प्रेरक, निद्रा, बाह्य प्रेरक, पुरस्कार, आंतरिक प्रेरक, वेतन। तो 28 का उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये कौन सा असत्य है? यहाँ पे दोस्तों बात कही जा रही है असत्य की। निषेधात्मक प्रेरक, ये गाली देना, ये भी सही है। शारीरिक प्रेरक निद्रा, ये भी है। और बाह्य प्रेरक पुरस्कार, ये भी सही है। लेकिन आंतरिक प्रेरक वेतन देना, ये क्या है? नहीं। तो डी का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 28 का डी आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा कि आंतरिक प्रेरक वेतन नहीं है, जो कि इसमें कौन सा युग्म असत्य पूछ रहा है, यही आपकी असत्य है। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा दोस्तों। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में इसमें निम्न में से का क्या सही है? तो पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में दोस्तों पहले ध्वनि फिर तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो 30 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्रयास एवं त्रुटि के नाम से दोस्तों जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। प्राचीन अनुबंधन को भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? ये कहते हैं पावलोवियन अनुबंधन, इस नाम से दोस्तों जानते हैं प्राचीन अनुबंधन को। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उनका संबंध दृढ़ हो जाता है, थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों ये जो आधारित है अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम पर दोस्तों ये आधारित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? तो ये देन माना जाता है स्किनर का। क्रियात्मक सिद्धांत स्किनर की देन माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 34 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा थार्नडाइक द्वारा। किसके द्वारा? थार्नडाइक द्वारा विकसित किया गया था, जो कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन की सीरीज कैसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ये अधिगम से क्वेश्चन सारे हैं, तो इसको ज़रूर स्किप मत करना और खुद देखना, और 1 से 2 बार देख लोगे तो निश्चय ही आपके सारे क्वेश्चन माइंड में कंठस्थ हो जाएंगे। चलिए अगला है, थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में विशेष बल नहीं दिया है। किस पर नहीं दिया है? प्रेरणा, अभ्यास, उलझन। तो 35 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी, उलझन। उलझन, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। 36 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 36 का ऑप्शन नंबर ही अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थार्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है? तो 37 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रभाव, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, थार्नडाइक ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो 38 का ऑप्शन नंबर बिल्ली पर किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रशिक्षण स्थानांतरण है, क्या है? 39 का एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों अनुकरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चंस रहे आपके अधिगम से। इसी प्रकार से इस सीरीज से कम 3 से 350 क्वेश्चंस करवाऊंगा इस सीरीज में, और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप देखेंगे तो निश्चय ही ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं टकराएंगे।
इसलिए ये रीट और लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे ग्रुपों में शेयर करना। धन्यवाद।